नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत। हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर है 42। हमारी क्लास नंबर 42 है। आज का हमारा टॉपिक जो है हम पढ़ने जा रहे हैं आज समास। आज का हमारा टॉपिक कौन सा शुरू किया हमने? समास। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, समास में क्या होता है कि समास के अगर दो टुकड़े करें तो सम प्लस आस, यानी सम का मतलब होता है पास और आस का मतलब होता है बिठाना। यानी समास का अर्थ हुआ पास बिठाना। क्या अर्थ हुआ? पास बिठाना। समास यानी पास बिठाना, यानी एक दूसरे शब्दों के पास बिठाना। यानी परिभाषा देखें तो दो शब्दों का परस्पर मेल समास कहलाता है। अर्थात जब दो पद एक दूसरे के पास बिठा दिए जाते हैं और उनके बीच में विभक्ति चिन्ह या फिर पदों का लोप कर दिया जाता है तो उसे समास कहते हैं। यानी समझिए कि दो परस्पर शब्द यानी दो शब्दों का परस्पर मेल समास कहलाता है। यानी कि अर्थात जब दो पद एक दूसरे के पास बिठा दिए जाते हैं और उनके बीच विभक्ति चिन्ह या फिर पदों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, तो उसे समास कहते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब रेल पर चलने वाली गाड़ी यानी तो वो हो गई रेलगाड़ी। यानी दो पद है रेल और गाड़ी, लेकिन इनके बीच समास या पदों का क्या हो गया? लोप हो गया है। यानी इनके बीच विभक्ति चिन्ह या पद का क्या हो गया? लोप। इसका विस्तार करें, इसके विच्छेद तो देखो रेल पर चलने वाली गाड़ी इतना लंबा होता है, लेकिन ये बन गया रेलगाड़ी। उसी प्रकार से चरण को आगत, अब को जो है ये समास है, इसका लोप हो गया तो ये हो गया चरणागत। तो इस को का लोप हो गया यानी चरणागत बन गया, ये हो गया। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए समास के भेद। अब समास को 6 भागों में बांटा गया है। समास को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। यानी समास के 6 प्रकार हैं, जिसमें नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 द्विगु समास, नंबर 3 तत्पुरुष समास, नंबर 4 कर्मधारय समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 बहुब्रीहि समास। अब दोस्तों ये समास जो है ये 6 प्रकार के समास है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम दोस्तों अव्ययभाव समास को पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम एक एक करके सारे समास को, हम 6 समास को पूरे पढ़ेंगे। अब पद की प्रधानता के आधार पर समास के, यानी पद की प्रधानता के आधार पर भी समास को बांटा गया है 4 भागों में। पद की प्रधानता के आधार पर समास को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। जिसमें अगर पहला भाग देखें तो पहला पद प्रधान, यानी प्रथम पद यानी पहला पद प्रधान हो तो पहला पद सिर्फ और सिर्फ अव्ययभाव समास में प्रधान होता है। फिर दूसरा पद प्रधान, अब दूसरा पद प्रधान कहाँ होता है? तो दूसरा पद प्रधान 3 समास में होता है। देखो, द्विगु समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास, इन तीनों में दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है। अव्ययभाव में पहला पद प्रधान होता है। और दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं? तो दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास के अंदर जो है वो दोनों पद प्रधान होते हैं और अन्य पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास के अंदर। ऐसा प्रश्न बनता समास से संबंधित 100% बनता है कि पहला पद प्रधान किस समास में होता है? तो आपको याद रखना है अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष समास के अंदर। और दोनों पद अगर प्रधान बात की जाए कि दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं, तो दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास के अंदर। दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पहला और दूसरा। और अन्य पद प्रधान जो होते हैं वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, मतलब अन्य अर्थ निकलता है। अब आगे देखिए दोस्तों, अब हम पहला पढ़ने जा रहे हैं अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? यानी कि जिस समास का पहला पद कोई अव्यय हो, ये जिस समास का पहला पद कोई अव्यय हो या फिर उपसर्ग हो, अव्यय या उपसर्ग हो, और दूसरा पद कोई संज्ञा हो। पहला पद तो अव्यय या फिर उपसर्ग हो और दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो, तथा दोनों पद मिलकर अव्यय के अर्थ का बोध कराए, अव्ययभाव समास कहलाता है। यानी पहला पद क्या? अव्यय, ठीक है, या फिर उपसर्ग। अव्यय या उपसर्ग हो पहला पद, या तो अव्यय हो या फिर उपसर्ग हो, ठीक है। पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो और दूसरा पद
दूसरा पद क्या हो, दूसरा पद हो संज्ञा, दूसरा पद संज्ञा हो, तो ये दोनों पद मिलकर अव्यय के अर्थ का बोध कराए तो वो अव्यय भाव समास कहलाता है। जैसे कि देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। अब देखो दोस्तों ये पहला पद यथा, ठीक है, ये क्या है, अव्यय है, और ये शक्ति, ये हो गई संज्ञा। तो यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। उसी प्रकार से प्रतिदिन, अब दिन संज्ञा है लेकिन प्रति क्या है, अव्यय है, तो पहला पद अव्यय है यानी प्रत्येक दिन। इसी प्रकार से अब दोस्तों अव्यय भाव समास की मूल विशेषता है, यानी अव्यय भाव समास की कुछ मूल विशेषता हमने यहाँ 4 विशेषताएं मूल बताई है, जिसमें देखिए पहली जो मूल विशेषता है वो है कि पहला पद प्रधान होता है। अव्यय भाव समास का पहला पद जो है वो क्या होता है, प्रधान होता है। दूसरी विशेषता ये है कि प्रथम पद अव्यय होता है। अब प्रथम पद पहला प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है। और तीसरी विशेषता है कि उपसर्ग युक्त पद होते हैं, मतलब अव्यय भाव समास के अंदर उपसर्ग होता है, यानी अव्यय भाव का जो शब्द है वो उपसर्ग युक्त हो सकता है। चौथी विशेषता ये कि पुनरावर्ती शब्द, यानी पुनरावर्ती शब्द भी इसमें आते हैं अव्यय भाव में। नेक्स्ट देखिए आगे, अव्यय भाव समास के भी 2 भेद। अब अव्यय भाव समास को 2 भागों में बांटा गया वापस आगे, जिसमें पहला जो है अव्यय भाव समास वो है अव्यय पद पूर्व अव्यय भाव समास, और दूसरा जो वो है संज्ञा पद पूर्व अव्यय भाव समास। एक तो अव्यय पद पूर्व और एक संज्ञा पद पूर्व, ये 2 अव्यय भाव के भेद हो गए। जिसमें पहला देखें तो पहला है अव्यय पद पूर्व अव्यय भाव समास, अव्यय पद पूर्व अव्यय भाव समास। तो पहला अव्यय पद पूर्व अव्यय भाव समास क्या होता है कि जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय हो, जो समस्त पद है उसमें पहला पद या तो फिर अव्यय हो या फिर क्या हो, उपसर्ग होता है, उसे अव्यय पूर्व पद अव्यय भाव समास कहते हैं। यानी ऐसा पद जिसमें पहला पद या तो क्या होगा, अव्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा, तो वो अव्यय पूर्व पद अव्यय भाव समास कहलाएगा। जैसे कि देखिए अब उदाहरण देखते हैं, यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार, ये अव्यय है, पहला पद क्या है, अव्यय है, तो यथाक्रम क्रम के अनुसार। यथा योग्य, यह अव्यय है यथा, ठीक है, योग्यता के अनुसार। यथानुसार, यथा अव्यय है, जैसा है उसी के अनुसार। यथामति, ये यथा अव्यय है, ठीक है, जिनको खर्च नहीं किया जा सकता, मति के अनुसार। उसी प्रकार से आगे देखिए अगला उदाहरण देखिए, प्रत्यारोप, ठीक है, तो प्रति, अब देखिए प्रत्यारोप इसके अगर हम टुकड़े करें तो देखो ये प्रति प्लस आरोप होगा, इसका संधि विच्छेद अगर करें हम तो, ठीक है। तो प्रति क्या, उपसर्ग, यानी ये उपसर्ग लगा हुआ है, और हमारी परिभाषा क्या कहते हैं, उपसर्ग या फिर संज्ञा हो, सॉरी अव्यय हो पहला पद, या तो उपसर्ग हो या फिर अव्यय हो, तो वो अव्यय भाव समास होगा। यानी प्रत्यारोप यानी आरोप के बदले आरोप, तो ये प्रति उपसर्ग है इसमें। इसी प्रकार से प्रत्येक, अब प्रत्येक में भी प्रति प्लस एक ये इसका संधि विच्छेद हो गया, तो प्रति क्या उपसर्ग है, ठीक है, इसमें भी ये प्रति उपसर्ग है, तो ये हो गया हर एक। उसी प्रकार से आमरण यानी मरने तक, अब आ जो है इसमें आ प्लस मरण, ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद, जो आ है वो उपसर्ग है, यानी आ उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। उसी प्रकार से समक्ष, आंखों के सामने, सम प्लस अक्ष, समक्ष का अगर संधि विच्छेद हम करें तो सम प्लस अक्ष, ठीक है, तो इसमें भी ये उपसर्ग है। और नियम ये है कि पहला पद या तो फिर अव्यय हो या फिर उपसर्ग हो, अव्यय या फिर उपसर्ग हो, तो वो अव्यय भाव समास कहलाता है। अब आगे देखिए दोस्तों, अब दूसरा जो है वो नाम पद या फिर संज्ञा पद, इसको नाम पद या संज्ञा पद दोनों कह सकते हैं। तो नाम पद या संज्ञा पद अव्यय भाव समास क्या होता है, यानी कि जिस समस्त पद में पहला पद क्या हो, संज्ञा, पहला पद संज्ञा और दूसरा पद जो है वो कोई अव्यय हो, पहला पद जो संज्ञा हो, दूसरा पद, पहला पद संज्ञा और दूसरा पद अव्यय हो। अब पहला पद संज्ञा हो, ठीक है, तथा संपूर्ण पद मिलकर अव्यय के अर्थ का बोध कराए, तो वह नाम पद या संज्ञा पद पूर्व अव्यय भाव समास कहलाता है। यानी पहला पद क्या हो, संज्ञा हो, ठीक है, अब पहला पद अव्यय नहीं, पहला पद संज्ञा हो और दूसरा पद अव्यय हो, ठीक है, पहला पद तो संज्ञा और दूसरा पद जो है वो अव्यय हो, अब ठीक है, तो वो अव्यय भाव समास है।
जैसे कि देखिए वो नाम पद अव्यय भाव होगा, पहला पद संज्ञा और दूसरा अव्यय है तो नाम पद या संज्ञा पद होगा। जैसे जीवन भर, अब इसमें जो जीवन शब्द है, जीवन शब्द जो है वो क्या है, संज्ञा है। जीवन जो है ये संज्ञा है और ये भर शब्द जो है ये है अव्यय। तो इसमें पहला पद क्या आ गया, संज्ञा आ गया, यानी पूरे जीवन। ठीक है, तो ये संज्ञा पद अव्यय भाव समास हो गया। उसी प्रकार से पेट भर, तो पेट जो है ये संज्ञा है और भर जो है ये अव्यय शब्द है। ठीक है, तो पेट भर कर, ये हो गया नाम पद या संज्ञा पद पूर्व संज्ञा पद अव्यय भाव समास। अब इसी प्रकार से आगे और उदाहरण देखिए इसके, इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार। अब दोस्तों इच्छा अनुसार यानी इच्छा प्लस अनुसार, इच्छा प्लस अनुसार होगा। तो इच्छा जो है वो तो क्या है, संज्ञा। ठीक है, और जो अनुसार है शब्द, अनुसार जो है वो है अव्यय। ठीक है, तो ये हो गया इच्छा अनुसार। उसी प्रकार से सेवार्थ, सेवा प्लस अर्थ, इन इसके टुकड़े करें अगर तो हम सेवा प्लस अर्थ। तो सेवा क्या है, सेवा तो संज्ञा है और अर्थ जो है वो अव्यय है। उसी प्रकार से क्रमानुसार, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार यानी क्रम के अनुसार, तो क्रम हो गया संज्ञा और अनुसार हो गया अव्यय। ठीक है, उसी प्रकार हितार्थ, हित के अनुसार, हित के लिए, तो हित जो शब्द है वो संज्ञा हो गया और अर्थ यानी इसके ये देखो संधि हो गई, हित प्लस अर्थ, हितार्थ। तो ये जो अर्थ है ये क्या है, ये है अव्यय शब्द। ठीक है, तो ये हो गया अव्यय और हित हो गया संज्ञा, यानी पहला संज्ञा हो दूसरा अव्यय हो तो वो होगा क्या, संज्ञा पद अव्यय, अव्यय भाव समास। अब दोस्तों आगे आज की क्लास इसी के साथ पूरी हो गई। अब कल जो हमें इस अव्यय भाव के बारे में और जो अव्यय भाव के कुछ नियम है उनको हम कल पूरा करेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।